Hello friends, today we are going to discuss taxability under the head house property. ऐसे तो आपके लिए ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है और आप फॉर्मेट में फिगर फिलअप करके चुटकियों में आंसर निकाल लेते हैं, बट यू डू नॉट हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी व्हेन दिस हेड इज अट्रैक्टेड. यू शुड बी वेरी क्लियर. सब हेड की कुछ कंडीशन रहती है, तभी जाकर पर्टिकुलर इनकम वुड फॉल अंडर दैट हेड. जैसे याद करें, हेड सैलरी. हेड सैलरी कब अप्लाई होता है? रिलेशन बिटवीन पेयर एंड पेई इज दैट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. तब जाकर एम्प्लॉय के हाथ में जो इनकम आती है वो कौन से हेड में जाएगी? सैलरी में. उसी तरह चैप्टर कैपिटल गेन याद करें. चैप्टर कैपिटल गेन कब अट्रैक्ट होगा? मिनिमम टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. नंबर वन, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट, एंड नंबर टू, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट. अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तब जाकर हेड कैपिटल गेन अट्रैक्ट होता है. लेकिन आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी हेड कब अट्रैक्ट होता है उसकी ज्यादातर क्लैरिटी नहीं है. इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया सा प्रैक्टिकल आपके सामने रखा है स्क्रीन पे. तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे प्रैक्टिकल. आपके पिताजी ने एक घर तैयार करवाया हाउसिंग लोन लेकर और उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट है 1,80,000 और आपके पिताजी उसी घर में रह रहे हैं. तो इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर योर डैड. ठीक है, तो आप उसकी इनकम कैसे तय करेंगे? जीएवी निकालेंगे नील, एनएवी निकालेंगे नील और इंटरेस्ट कॉस्ट 2 लाख तक डिडक्शन मिलता है. यहां आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है 1,80,000, तो हम 1,80,000 डिडक्शन ले लेंगे. तो आपके पिताजी के हाथ में इनकम बनेगी 1,80,000 नुकसान अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी. लेकिन सवाल यह उठता है कि यह सारा कंप्यूटेशन हमने किया क्यों? आपके पिताजी ने हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे तो दिया नहीं, इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. तो moot question is your dad has not let out property, then how head house property is attracted in his hand? तो आइए देखते हैं हेड हाउस प्रॉपर्टी कब अट्रैक्ट होता है, उसकी कंडीशन कहां बताई गई है और क्या कंडीशन है. तो सारी कंडीशन बताई गई है सेक्शन 22 के अंतर्गत. Pay attention on screen. Section 22 says head house property will be attracted if three conditions are satisfied. पहली कंडीशन है there should be a property. दूसरी कंडीशन है एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. और तीसरी कंडीशन है प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन. अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हेड हाउस प्रॉपर्टी अट्रैक्ट हो जाएगा. हेड हाउस प्रॉपर्टी के तीन कंडीशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी शुड बी लेट आउट. आई रिपीट, if we analyze this condition then one can understand section 22 nowhere says that house property should be let out. आइए चेक करते हैं आपके पिताजी का एग्जांपल. पहली कंडीशन, देयर शुड बी प्रॉपर्टी. तो आपके पिताजी के पास प्रॉपर्टी है, हाँ. दूसरी कंडीशन, एसएससी शुड बी द ओनर. तो आपके पिताजी ओनर है, हाँ. तीसरी कंडीशन, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम. तो आपके पिताजी खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वहां खुद सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वहां वो रह रहे हैं. तो तीनों कंडीशन क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है. अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हेड हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा. और हेड हाउस प्रॉपर्टी आगे कहता है कि अगर हेड हाउस प्रॉपर्टी अट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको एनुअल वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा और एनुअल वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट. तो आपको एनुअल वैल्यू तय करनी है किस तरह? सेक्शन 23 में बताया है उस तरह. और आज आप सेक्शन 23 खोलेंगे तो वहां सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए एनुअल वैल्यू बताई है नील. इसलिए हमने ऊपर जीएवी क्या लिखा था? नील लिखा था. आई होप यू आर क्लियर. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब याद आया, हम डीम टू बी लेट आउट कैलकुलेट करते थे. तो डीम टू बी लेट आउट व्हेन यू आर हैविंग मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी. तो एक हाउस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते हैं. अब अमेंडमेंट आ चुका है, दो हाउस प्रॉपर्टी आप क्या ले सकते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड. और बाकी सारी हम क्या करते थे? डीम टू बी लेट आउट. ऐसा क्यों करते थे? तो देखें, पहली कंडीशन, देयर इज अ प्रॉपर्टी, यस. आर यू ओनर? यस. इट इज अंडर लॉक एंड की. then it is not used for the purpose of what? Business or profession. So all the three conditions are satisfied, then it is nothing but what? Head house property would be attracted and it would be taxable on the basis of notional income to be determined under section 23, that is called GAV. इसलिए head house property को बोलते हैं notional head of income. तो I think clear. Thank you.